हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी से पहले के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक, ये मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें कहा गया है एक्सप्रेस 0.9999 डैश इन द फॉर्म P अपॉन क्यू। इसको हमें P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। जो हमारा आंसर आया है, क्या उसे देख करके हम सरप्राइज हुए हैं। ठीक है, एक तो ये बताना है। फिर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। फिर डिस्कस करना है अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, कि जो ये आंसर आया है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है। ठीक है, ये डिस्कस करना है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ पर दिया गया है 0.999 डैश। इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.9999 डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम बोल देंगे। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इस केस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हो जाएगा 10x, इधर आएगा 10 इंटू 0.9999 डैश। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.9999 डैश। ठीक, ये 10x ऐसे रहेगा। इसको हम स्प्लिट करेंगे 9 प्लस 0.999 डैश। ठीक, ये ऐसे रहेगा, ये 9 ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो 0.99 डैश है, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके हमने ऐसे लिख दिया है। अब ये 10x ऐसे रहेगा, ये x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 ऐसे रहेगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9x आएगा इक्वल्स टू 9 ऐसे रहेगा। हमें x फाइंड करना है। इधर से 9 आएगा, इस 9 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1, तो x इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में ये भी कहा था कि ये जो आंसर आया है, क्या इसका कोई सेंस बन रहा है, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर। हैंस द आंसर 1। ठीक है, 1 आया है आंसर, एंड इट मेक सेंस। और इसका एक मतलब भी बन रहा है, बिकॉज सेंस इसलिए बन रहा है बिकॉज 0.9999 डैश गोज ऑन, ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, फॉर एवर, हमेशा। सो देयर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.999 डैश। तो 1 और 0.99 डैश के बीच में कोई गैप नहीं होगा, एंड हैंस दे आर इक्वल। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि 0.99 डैश या 1, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते इसका पांचवा क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। हमें क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है और अपना आंसर चेक करना है कि जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिपीट क्या होगा, कोशेंट। ठीक है, वो हमें चेक करना है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, यह 5th क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया है कि अगर 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो कितने नंबर तक आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 1 को 17 से, तो आंसर में जो आएगा, जो कोशेंट आएगा, वो आएगा 0.058823529411767। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैक्सिमम नंबर जो चलेगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर वो आएगा 16। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 6 क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कहा गया है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। p अपॉन q की फॉर्म में रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लेने हैं हमें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, विद नो कॉमन फैक्टर्स। इनमें जो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, सिर्फ 1 ही है कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिप्रेजेंटेशन, और जो इनमें डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप बता सकते हैं कि जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि कुछ इस टाइप के नंबर ले लो, जैसे कि 1/2 है, 1/4 है, 1/10 और 1/20। ठीक है, इस तरीके के कुछ रैशनल नंबर लेने हैं। फिर हमें इनमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है इनमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे पहले तो। ठीक है, तो ये आएगा डिवाइड करने पे, ऐसे इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, ये सब वो है टर्मिनेटिंग वाले हैं ये सब। अब इनमें रिलेशन बताना है, देखो सब टर्मिनेटिंग है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू पावर 1, 5 टू पावर 0। देखो 2 की पावर 1 तो 2 रहेगा, 5 की पावर 0 मतलब 1 रहेगा। तो ये जो चीज़ है यही बन गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 2 देखो 4 बन गया, इंटू 5 की पावर 0 है। ठीक, 5 की पावर 0 का मतलब 1। फिर ऐसे यहाँ पर 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पर लिख सकता हूँ 20 को मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक, ये जो मैंने पॉइंट्स में दिखाए हैं ये इसलिए दिखाए हैं ताकि पता चल जाए आपको कि ये जो है टर्मिनेटिंग है। बाकी तो यहाँ पर आपको देखना है नीचे, यहाँ पर क्या जो रूल है वो चल रहा है, किस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे, हियर क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m और 5⁻n। ये देखिए, ये ऊपर वाला नंबर p है और नीचे वाला q। ऐसे ये ऊपर वाला p है, ये q है, रैशनल नंबर है। तो यही काम हो रहा है हर जगह। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हियर q इज़ द, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि हियर q इज़ इन द फॉर्म ऑफ ये, यानी कि जो नीचे q है ये इस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की कोई पावर है और 5 की भी कोई पावर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 0 है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो q है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। वेयर m एंड n, जहाँ पर m और n क्या है, आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमें बताना था किस रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कहा गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग। हमें 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेक्यूरिंग हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे रैशनल नंबर्स के आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यूरिंग। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो उनके अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग आते हैं। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर
द नंबर्स क्या हो जाएंगी वो नंबर, √2, √3 और √5, ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इनके हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दो यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर है, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, यहाँ पर दिया है कि 5/7 एंड 9/11 इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/7 को पहले पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 5 इंटू 1/7, 5 तो ऐसे रहेगा। 1/7 की वैल्यू हमें एक क्वेश्चन में दी गई थी, ये है जो कि 0.142857 और ऊपर बार, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 0.714285 और ये बार। फिर 9/11 को हम लिख सकते हैं खुद डिवाइड करके, तो आएगा 0.818181 चलता जाएगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं जो इनके बीच में नंबर है, सो द इरेशनल नंबर्स बिटवीन द अबव नंबर्स, तो जो ऊपर नंबर दिए गए हैं इनके बीच में जो इरेशनल नंबर है वो क्या हो सकते हैं, 0.725631, ठीक है, डैश, या फिर 0.751491 कुछ भी। ठीक है, 0.77334817 डैश। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर 71 के बाद देखो 72, 75, 77, क्योंकि मैक्सिमम 81 है और मिनिमम इतना, इनके बीच के ही नंबर मैंने लिए हैं। ये आप कुछ भी लिख सकते हो इनमें। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नंबर कर सकते हैं और डैश लगा दो बस, तो ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर ये नहीं चाहते हैं तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं पैटर्न की फॉर्म में, इस तरीके से 0.721011101111, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर 0.7532332332, इस तरीके से देखो ऐसे पैटर्न भी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं है, तो इस तरीके से ये भी रैशनल बन जाएगा। ऐसे ही 0.77505005 फिर 0005। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप 3 इरेशनल नंबर हमने इनके बीच में निकाल दिए हैं, चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से करने थे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमें क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, और ये अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वह √3 पूछा है कि ये रैशनल है कि इरेशनल, तो हमें पता है कि इट इज़ इरेशनल। √3 जो नंबर होता है इरेशनल होता है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा जो पॉइंट है √225 है, ये हमें पता है इसका स्क्वायर रूट 15 होता है, तो इट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। थर्ड पॉइंट है 0.3796, देखो ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो रैशनल, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। फोर्थ पॉइंट है, ये है 7.478478 डैश 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 चल रहा है, तो समझ जाओ अब ये इरेशनल है, इसे इरेशनल लिख दो। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है 1.01001001, ये भी डैश डैश में चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है, तो ये भी इरेशनल है, इरेशनल।
इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्नावली हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।